जय श्री कृष्णा भाई लोग। पिछले एपिसोड में हम गए मथुरा से गोकुल और उन सब जगहों के दर्शन किए जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये एपिसोड हमारी जहां जहां चले श्री कृष्ण सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है और आज हम चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा करने, जहाँ कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर देवराज इंद्र का घमंड चकनाचूर किया। जानेंगे क्यों है गोवर्धन परिक्रमा का इतना महत्व, क्या है उसके पीछे की कहानी। इसके अलावा चलेंगे नंदगांव और जानेंगे क्यों आ गए श्री कृष्ण गोकुल से नंदगांव, और साथ ही चलेंगे बरसाना जहां रहती थी उनकी सबसे प्रिय राधा जी। तो जारी रखते हैं कान्हा जी से जुड़ी दिलचस्प किस्से कहानियों से भरी इस यात्रा को लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। तो भाई लोग गुड मॉर्निंग है, नहीं, जय श्री कृष्णा है। डे नंबर 3। अभी तो हम कल जो है मथुरा गोकुल वगैरह घूम लिए, थोड़ी बहुत जगह अभी बाकी है मथुरा में, वो आज घूमेंगे या फिर वो कल घूमेंगे, क्योंकि कल अपना लास्ट दिन होने वाला है मथुरा वृंदावन वगैरह में। आज अपन करेंगे वो वाला एरिया सारा, गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना, नंदगांव। भाई सब बना दो ज़रा बढ़िया वाली चाय, अपन खाएगी वही चीज़ जो मथुरा की एकदम टकाटक होती है। नाश्ता वाश्ता मस्त हो गया। आज भाई ने चाय थोड़ी सी मीठी बना दी थी, वैसे कल बहुत बढ़िया थी। आज के दिन हम जाते हैं मथुरा से गोवर्धन। मथुरा से गोवर्धन की दूरी मात्र 22 किलोमीटर और पहुंचने में लगता है सिर्फ आधा घंटा। और जहां जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो रिक्शा वगैरह भी आराम से मिल जाता है। अपन पहुंच तो गए अब गोवर्धन परिक्रमा के लिए। कार पार्किंग हम सोच रहे थे यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है, ये गाइड साहब बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी लोकलाइट ने बताया कि मल्टी लेवल तो बंद हो गई है। अभी फिलहाल अपन ने कार यहाँ पे पार्क कर दी है। इन द मीन टाइम हमारे गाइड साहब बढ़िया से नेगोशिएट करते हुए ऑटो वाले के साथ उसको पहले ही बता रहे हैं कि भैया कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे कैसे जाना है, और पैसे वैसे का हिसाब किताब खुद ही देख रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली 12 किलोमीटर की, जिसे बड़ी परिक्रमा कहा जाता है। दूसरी 9 किलोमीटर, जिसे छोटी परिक्रमा कहते हैं। कुल मिलाकर 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। अब अपने माता पिता के साथ हैं तो ये परिक्रमा पैदल करने की जगह हम सबसे पहले पकड़ते हैं ई रिक्शा, जो 250-300 रुपए में मिल जाता है। लेकिन क्यों की जाती है ये परिक्रमा, चलिए जानते हैं। ये किस्सा जुड़ा है देवराज इंद्र से। इंद्र हैं देवताओं के राजा, इसके अलावा बादलों के भी वही राजा हैं, तो बरसात का होना या ना होना उनके कंट्रोल में है। इंद्र हमेशा प्रसन्न रहे और सही समय पर बारिश होती रहे, इसलिए गोकुलवासी हर साल इंद्र की पूजा किया करते थे। ऐसा जानकर नन्हे से कान्हा जी ने एक दिन बोला कि बारिश करना तो इंद्र का काम है, इसके लिए उनकी पूजा क्यों करनी, बल्कि हमें पूजा करनी चाहिए गोवर्धन पर्वत की, जो हमें खाने को फल, सब्जी, गाय चराने को घास वगैरह देते हैं। गाँव वालों ने कान्हा जी की बात मान के गोवर्धन पर्वत की पूजा चालू कर दी, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए और काफी दिन तक उन्होंने लगातार खूब बारिश की। इस बारिश से पूरे गांव को बचाने को भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया, ताकि गांव वाले उसके नीचे शरण ले सकें। जब बरस बरस कर बादलों में पानी खत्म हुआ, तब इंद्र को समझ आया कि जिन्हें वो एक साधारण बालक समझ रहा था, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ऐसा जानकर भगवान से उसने क्षमा मांगी। और तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा व परिक्रमा की जा रही है। ये है दान घाटी मंदिर और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। दान घाटी के बारे में हम गाइड बाबू से सुनते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है दान घाटी। यहाँ से जितनी गोपियाँ गोरख, माखन, मिश्री लेके जो शहर में जाती थी, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, यहाँ भगवान कृष्ण उनसे दान लेके ही जाने देते थे। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है दान घाटी। अच्छा, अभी सर्वप्रथम हम गिरिराज महाराज की प्रतिमा के आप दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे जतीपुरा मुखारबिंद, जहाँ हमारे गिरिराज पर्वत के जतीपुरा स्थान पर मुखारबिंद है, जहाँ मुख है, ठीक है। वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ की कहानी वहाँ बताएंगे। दान घाटी में गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग पे आगे। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार परिक्रमा देने आते हैं। कई लोग पैदल नंगे पैर, तो कई लोग इस तरीके से लेट लेट के परिक्रमा देते हैं। इनकी जो कुछ भी इनके मन में कोई श्रद्धा होगी वो पूरी हो गई। अब गिरिराज महाराज की पटरू और परिक्रमा लगा रहे हैं। दोनों अच्छा, एक बात बताइए, मनोकामना मांगने के लिए ऐसी परिक्रमा करते हैं, मनोकामना पूर्ण होने के बाद? ठाकुर जी की भक्ति है। आप रेगुलर करते हो ये, मतलब हर साल ऐसा? हर साल साल में एक बार आप करते हो? 5वां दिन है। कितने टाइम में हो जाती है पूरी?
7 दिन 8 दिन 7 दिन 8 दिन। तो आप जैसे ये रखोगे आगे, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करोगे, ऐसा हाँ। एक एक कदम ऐसा होता है। हाँ। सिंगल की भी 7 दिन हो जाती, डबल की भी 7 दिन हो जाती। बहुत अच्छा। अच्छा जी, राधे राधे। अब कहानी गोवर्धन पर्वत की। कहते हैं कलयुग में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई हर साल तिल तिल करके घट रही है और जब ये पर्वत पूरा जमीन से मिल जाएगा तो प्रलय आ जाएगी। और कलयुग में मानव उद्धार करने को जन्म लेना है भगवान विष्णु के अवतार कल्कि ने। थोड़ी देर में परिक्रमा मार्ग में आता है पूछरी के लौटा। यहाँ का महत्व यहीं के पुजारी जी से जानते हैं। चारों युग में सखा रहे हैं भगवान के। अच्छा, सतयुग में शिव, त्रेता युग में हनुमान, द्रौपद में मधुमंगल और कलयुग में पूछरी के लौटा। पूछरी गांव का नाम है, गिरिराज पर्वत की पूछ है यहाँ, अच्छा। इसीलिए पूछरी गांव है। लौटा मतलब होता है पहलवान, इसीलिए इन्हें पूछरी का लौटा कहते हैं। यहाँ गिरिराज जी के चरण है, ये चरणों में विराजमान है। लाल लंगोटा लाल ही सोटा, गिरिराज जी के चरण कमल पर बैठ के हाजिरी भरे बाबा पूछरी के लौटा। भगवान ने बोला जो तुझे मंजूर है वो मुझे मंजूर है। मैं कल परसों लौट के आता हूँ, तो हाजिरी भरी हूँ। जब भगवान नाथ द्वारा गए तो भगवान इन्हें बिठा के गए, तो इन्होंने बोला कि भगवान तुम कल परसों लौट के आओगे, मुझे भूख प्यास लगी, अन्न जल लगा, तो मैं यहाँ से उठ के कहीं चला गया, ये तो पाप मुझे ही लगेगा कि तुम्हारा भक्त सीधा चला गया। तो भगवान ने इन्हें जब वरदान दिया, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसे पड़े सिलौटा, धन्य धन्य रे पूछरी के लौटा। श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे है और इनके नेत्र ऊपर है। श्रीनाथ जी से ध्यान लगाए हुए हैं। श्रीनाथ जी का आधा ध्यान ब्रज में है, इनका पूरा ध्यान श्रीनाथ जी पर है। और इधर की साइड ही नाथ द्वार है, श्रीनाथ जी इसी दिशा में है। अब जैसा पुजारी जी ने बताया कि पूछरी की लौटा का यहाँ गोवर्धन पर अटेंडेंस लगाने का काम है, तो अपनी अटेंडेंस हम लगवा के चलते हैं आगे। थोड़ी देर में पहुंचते हैं हम जतिपुरा मुखारबिंद। ये गोवर्धन पर्वत का मुख है, माने यहाँ से भगवान ने पर्वत को उठाया था। जो ये गिरिराज जी मुखारबिंद है, मुखारबिंद का मतलब है ठाकुर जी का मुख्य रक्त ही जो ठाकुर जी को अन्नकूट का पूजन किया है, जहाँ से ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले जो ठाकुर जी ने कीड़ा की है, वो कीड़ा थी गोवर्धन पूजा। जो आरती है, अंदर 2 ही आरती होती है, मंगला की और सिंह आरती। सुबह कितने बजे होती है? मंगला की आरती होती है 6 बजे स्टार्ट होती है, 6:30 पे आरती, उससे ही दूध प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ जो सेवा है वो पुष्टि मार्ग और बालक के रूप की सेवा है। हमारे यहाँ 4 बजे तक दूध चढ़ेगा, उसके बाद में दूध नहीं चढ़ सकता। आप भले से कितना भी कुछ करो नहीं चढ़ेगा। सीएम आ जाओ, पीएम आ जाओ, दूध नहीं चढ़ेगा। दूध एक बार बंद होने के बाद में दूध नहीं चढ़ेगा। नेक्स्ट डे मंगला के बाद ही दूध चालू। और ये मंदिर 24/7 खुला रहता है। अच्छा, चलो, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे दर्शन करने के बाद यहीं की मार्केट में हम खाते हैं जलेबी। राधे। यहाँ पे जलेबी बहुत फेमस है। ये आलू की जलेबी है। आलू की जलेबी है। हाँ, मैदा की नहीं। ये गणेश मिष्ठान भंडार, इसमें आलू और दही है। आलू दही और दूध। आलू दही और दूध, नहीं मैदा बिल्कुल भी नहीं है, टोटल आलू है। बिल्कुल मैदा नहीं। कितनी पुरानी दुकान है ये? 5000 वर्ष पुरानी दुकान है। कितनी? 5000 वर्ष। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं नहीं, जलेबी की दुकान। कुछ भी जो पहली बार मुंह में जा रही है ना, तब आलू का हल्का टेस्ट आ रहा है। नहीं तो जैसे नॉर्मल जलेबी होती है वैसे ही टेस्ट है। ओवरऑल बहुत बढ़िया टेस्ट है। नेट इसमें कोई अन्न नहीं है, आटा मैदा वगैरह नहीं है, आलू है, तो हम इसको व्रत में खा सकते हैं। ये क्या मिठाई है? ये गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। गाजर का हलवा है। वो 56 भोग का है। ये थोड़ा सा दोगे? कम से कम कितना होता है? 500 साल पुरानी ये मार्केट है। मतलब सारी दुकानें जितनी भी यहाँ बनी हुई है वो करीब 500 साल पुरानी होंगी। ट्राई करोगे हलवा? अच्छा, लो। हलवा भी एकदम टकाटक है, बढ़िया खोया ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले में। अभी तो फिलहाल सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपन ने 50 ग्राम लिए, लेकिन वैसे बहुत अच्छा हलवा है। वाकई में यहाँ पे जलेबी और गाजर का हलवा दोनों ही लाजवाब हैं। तो यहाँ आके इन दोनों चीजों का स्वाद जरूर चखें। अब यहाँ से और आगे जाते हैं तो पूरी होती है बड़ी परिक्रमा। अब हम निकल जाते हैं छोटी परिक्रमा करने को, जो 9 किलोमीटर की है। यहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं राधा कुंड। अब जतिपुरा से अपन निकले वो बड़ी परिक्रमा में आता है, लेकिन अब छोटी परिक्रमा चल रही है और छोटी परिक्रमा में सबसे पहले हम रुके हैं राधा कुंड के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल से करीब आधा किलोमीटर का रास्ता है राधा कुंड के लिए। अंदर ई रिक्शा वगैरह नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मल रिक्शा या बाइक वगैरह जरूर जा रही है।
माना जाता है कि राधा कुंड राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। अब इसके पीछे की कहानी। एक बार कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नामक राक्षस एक गाय रूप में कृष्ण जी की गायों के झुंड में शामिल हो गया ताकि वो उन्हें मार पाए, लेकिन कृष्ण जी को पता चलते ही उन्होंने अरिष्टासुर को गाय रूप में ही मार डाला। अब राधा जी बोले कि आप हम गोपियों के साथ रास में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपको गौ हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति पाने को आपको सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। ऐसा सुनकर कृष्ण जी बोले कि सनातन धर्म में 68 कोटि तीर्थ हैं जिनमें अलग अलग स्नान करते हुए पूरा जीवन निकल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाया और उन तीर्थों को बुलाया अपने को स्नान कराने को। अब राधा जी बोली कि इस कुंड के माध्यम से आपकी कलयुग तक पहचान हो गई, पहचान जुगल होगी तो सभी का कल्याण होगा। इसलिए राधा जी ने अपने कंगन से ये कुंड बनाया जिसे हम राधा कुंड कहते हैं। ये बीच में जो मंदिर और सीढ़ियां बनी है, इसके नीचे से इन दोनों कुंडों का आपस में संगम है और किसी भी कुंड में स्नान करके दोनों कुंडों में स्नान करने का फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पे पूजन करने से ठाकुर जी का वरदान है, कोई भी मनचाही मनोकामना अपनी पूर्ण हो जाती है। राधा कुंड, श्याम कुंड, बोलो राधा रानी की राधे राधे। शुक्रिया जी, राधे राधे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा मार्ग में पहुंचते हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा के बारे में मान्यता है कि ये भगवान कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। इस मंदिर में हम मुकुट मुखारबिंद गोवर्धन जी के दर्शन करते हैं और ये था हमारी छोटी परिक्रमा के दौरान लास्ट पड़ाव। मानसी गंगा दर्शन करके हम अपनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं। परिक्रमा हुई हमारी पूरी, अपन ने कर ली ई रिक्शा से। हालांकि ई रिक्शा से जो परिक्रमा है लगभग 2-2.25 घंटे में होती है, अपने को लग गए 4.5 घंटे। ऑब्वियसली मतलब हर जगह पे बिल्कुल आराम से रुकाते गए, कहीं पे शूटिंग करनी थी, कहीं पे मम्मी पापा थोड़ा दर्शन वगैरह करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज 2 से 2.25 घंटे बोली जाती है परिक्रमा ई रिक्शा के थ्रू और 5-5.5 घंटे बोली जाती है पैदल के। और अब हम बढ़ाते हैं कृष्ण कहानी को आगे। गोकुल में आए दिन कंस का कोई ना कोई राक्षस आकर तंग करने लगा, इसलिए नंद बाबा पूरे परिवार और गांव सहित चले जाते हैं नंदेश्वर पहाड़ी, जो भगवान शिव की पहाड़ी है। क्योंकि कंस को श्राप था कि वो या उसका कोई भी राक्षस यहाँ आएगा तो पत्थर का हो जाएगा, इसलिए नंद बाबा यहाँ पे गाँव बसाते हैं। अब क्योंकि कृष्ण जी नंद गाँव आ गए तो हमारा अगला पड़ाव था यहाँ से नंद गाँव जाने का, जो गोवर्धन से 30 किलोमीटर दूर है। पहुँचने में लगता है पौना घंटा। यहाँ तक जाने के लिए रोड है मक्खन, दोनों तरफ सरसों के खेत, तो ड्राइव का आनंद आने वाला है भरपूर। यहाँ पहुँच के हम करते हैं अपनी कार को पार्क। अब जाना है नंद महल, जो है नंदेश्वर पहाड़ी पर। तो हम बाइक हायर करते हैं, भाड़ा 50 रुपए सवारी आना जाना, जो हमें इन पतली पतली गलियों से होता ले जाता है नंद महल। हम नंदगांव के हैं जी। लगाएंगे भोग और कट जाएंगे रोग। इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। नंदगांव वही आते हैं जिनको कन्हैया जी बुलाते हैं। करके क्यों करे और क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बम्बूर के तो आम कहाँ से खाए। एक करनी भरनी है, जो करेगा वो भरेगा। बोलो नंद के लाला की जय। ये है नंद गांव में नंद महल। ये जो पूरा गांव दिख रहा है, बोले तो नंद गांव इसे गोलोक भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ 9 लाख गाय पलती थी। यहाँ मंदिर में दर्शन करने पर आप देखोगे कि एक साइड बड़ी पगड़ी वाले नंद बाबा, दूसरी तरफ है यशोदा माँ और बीच में है बांसुरी लिए कृष्ण बलराम। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी कृष्ण जी को छेड़ा करते थे कि माता यशोदा और नंद बाबा दोनों गोरे हैं और तू सांवला, माने तू नंद बाबा और यशोदा माँ की संतान नहीं है। कान्हा जी ने माँ यशोदा से अपनी ये दुविधा कही तो माँ यशोदा बोली कि मेरे लिए तो तुम दोनों एक से हो और दोनों ही सांवले और दोनों ही बांसुरी बजाते हो, इसलिए यहाँ बलराम जी भी बांसुरी लिए दिखते हैं। नंद बाबा की तरफ है बलराम जी और यशोदा माँ की तरफ कृष्ण जी। यशोदा जी की साइड कॉर्नर में है राधा जी और नंद बाबा की साइड कॉर्नर में है कृष्ण जी के 2 सखा, धनसुखा और मनसुखा। ऐसे यहाँ पूरे परिवार के दर्शन है। यहाँ पुजारी जी बताते हैं कि ऐसे दर्शन सिर्फ इस मंदिर में है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी जहाँ पे राधा जी हमारे कान्हा जी को मिली, बोले तो बरसाना। इसलिए हम नंद गांव से वापस गोवर्धन की ओर चलते हैं और 10 किलोमीटर बाद पहुँचते हैं बरसाना। फाइनली आप पहुंच गए अपन बरसाना। नंद बाबा के मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब बरसाना में ये है माहौल।
यहाँ ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी का महल है। माने साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ ब्रिज में पर्वत बने थे। राधा रानी का जन्म यूं तो रावल में हुआ था, लेकिन वहाँ भी कंस का आतंक था, तो राधा जी को रावल से बरसाना ले आए। जगह का नाम है बरसाना, माने राधा जी कृपा करती नहीं है, बरसाती है। यहाँ पे सुदामा चौक से राधा महल जाने को या तो हमें चढ़नी है 160 सीढ़ियाँ, या फिर दूसरा तरीका है थोड़ी खड़ी चढ़ाई का, जिसके लिए हम दोबारा से बाइक हायर करते हैं, भाड़ा 50 रुपए सवारी एक साइड का, और हम पहुँचते हैं यहाँ राधा महल। यहाँ आपको बहुत सुंदर दर्शन होते हैं राधा कृष्ण के, और उनके दोनों तरफ राधा जी की सखियां ललता और विशाखा। यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं हमें राधा कृष्ण के, बहुत सुंदर मूर्ति है। और उम्मीद से हटके मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी इतने लोग आते हैं। ये देखो लोग कितने आए हुए हैं। ये जगह कुछ अलग है, यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग है। हजारों भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, और खास बात राधा रानी के प्रेम में झूमते दिखते हैं। कुछ को हमने यहाँ पे गाते देखा। तो कई भक्तों की आंखों में आंसू तक देखे। ना जाने कैसी बात है इस जगह में। ऐसा लगता है कि जो यहाँ आता है वो साक्षात भगवान से अपने इमोशंस ऐसे शेयर करता है जैसे हम अपने किसी खास मित्र से कर रहे हैं। और दोस्तों बोलना बनता है राधे राधे। राधा महल में ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन करके हम पहुंचते हैं बरसाना में ही कीर्ति मंदिर। कीर्ति जी राधा रानी की माता जी थी। उनको संबोधित ये अति सुंदर मंदिर बरसाना में बनवाया गया है श्री कृपालु जी महाराज ट्रस्ट द्वारा, वही ट्रस्ट जिन्होंने वृंदावन में प्रेम मंदिर बनवाया है। यहाँ पे भी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करके हम चलते हैं वापस मथुरा की ओर, जो यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये रोड बहुत सुनसान है, जिसपे आवारा पशु की वजह से एक्सीडेंट का बहुत रिस्क रहता है। इसलिए नाइट ड्राइव को अवॉइड करने की खातिर या तो बरसाना में ही रुके, या फिर कोशिश करें कि सही समय पे यहाँ से मथुरा के लिए निकल जाएं। तो भाई लोग, आज का ये भाग दौड़ से भरा दिन भी पूरा होता है, साथ ही पूरा होता है कृष्ण जी से जुड़ी लीलाओं का ये वीडियो। अगले एपिसोड में चलेंगे वृंदावन, क्योंकि बहुत सी कृष्ण लीलाएं वृंदावन में भी देखनी है। और चलेंगे मथुरा, क्योंकि वो काम भी तो करना है जिसके लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बोले तो कंसवध। तो इन सब से जुड़ी जगहें अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्राइब अपने लिए गजब का मोटिवेशन पैदा करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्ण जी से जुड़े दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।